प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल वुमेन्स डे था और मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से जितने भी लोग हम आए हैं, यहाँ पर बैठी हुई सभी बहनों को हैप्पी वुमेन्स डे। प्रेज लॉर्ड। कुछ बातें मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। आदि में परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, अंधेरा, प्रकाश सबको अलग किया। आदि में परमेश्वर ने हर एक चीज को बनाया, प्राणी को बनाया, पंछियों को बनाया, फूल पौधों को बनाया। परमेश्वर ने जब सब कुछ बनाया, परमेश्वर ने उन चीजों को देखा और कहा अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा अच्छा है। परमेश्वर ने आदम को भी बनाया, परमेश्वर ने कहा अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को कुछ काम दिया, उस बगीचे की रखवाली करने के लिए कहा। परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया कि जो भी प्राणी को तू नाम देगा वो वही बन जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जब खुदा ने आदम को देखा और आदम को देखने के बाद परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं है, आओ इसके लिए हम एक सहायक बनाए। पहले परमेश्वर ने क्या कहा कि अच्छा है। सब कुछ अच्छा बनाने के बाद, सब कुछ खूबसूरत बनाने के बाद एक चीज की कमी थी और वो कमी थी महिला की, हवा की। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी कमी महसूस हो रही थी उस खूबसूरत बगीचे में, कितनी कमी महसूस हो रही थी जब वहां पर सब कुछ बहुत बढ़िया और बहुत खूबसूरत था। लेकिन फिर भी कमी थी एक महिला की और परमेश्वर ने कहा कि आओ हम एक महिला को बनाएं। मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं, आओ हम इसके लिए क्या बनाएं। एक और चीज बताता हूं, परमेश्वर ने महिला को सहायक के तौर पे बनाया था। अब सहायक वही होता है जो ताकतवर होता है, जो बलवान होता है, जो हर एक चीज में काबिल होता है, वो ही सहायक बन सकता है। सही बात है। कोई भी दुबला पतला आदमी जिसमें कोई ज्यादा ताकत नहीं है, वो गड्ढे में गिरे हुए किसी को उठाकर बाहर नहीं ले सकता, क्योंकि उसमें उतनी ताकत नहीं है। उसको किसी को गड्ढे में से बाहर निकालने के लिए एक बलवान आदमी की जरूरत होती है। हालेलुया। और सहायक के रूप में बनाया, इसका मतलब जितनी भी महिलाएं हैं यहां पर बैठी हुई और इस पूरी दुनिया में, भले आपको दुनिया पता नहीं क्या कहती होगी, डरपोक और कमजोर और पता नहीं क्या क्या कहती होगी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर एक सहायक के रूप में बनाया है। इस सहायक के रूप में आपको परमेश्वर ने रचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप लोगों को जो भी बोलता है डरपोक, वो झूठा है। आप लोगों को जो भी बोलता है कमजोर, वो झूठा है, क्योंकि इस पृथ्वी के सृष्टिकर्ता ने आपको सहायक के रूप में बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार ताली बजाएंगे महिलाओं के लिए। आपके सैक्रिफाइस को, आपके हर एक चीज को हम सलाम करते हैं, क्योंकि ये आसान चीज नहीं है। एक महिला होना एक आसान चीज नहीं है, क्योंकि मैंने मेरी माँ को बचपन से देखा है, उसकी कुर्बानियों को, उसकी मेहनत को बचपन से देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने उसके दुख तकलीफों को, उसके आंसुओं को बचपन से देखा है, हमको कैसे उसने संभाला है। हालेलुया। बेचारी ज्यादा मुझे पढ़ा नहीं पाई, लेकिन उसने मुझे जिंदा खुदा को विश्वास करना सिखाया। उसने कहा कि तुझे इसकी सेवा करनी है, तुझे इस परमेश्वर की सेवा करनी है। ये दुनिया के सबसे बड़े, मुझे लगता है एजुकेशन से बड़ा ये चीज है जो उसने मुझे खुदा के पीछे चलना सिखाया। मैं जब नशे में था तब मेरी माँ मेरे लिए दुआ किया करती, और केवल मेरी माँ नहीं, इस दुनिया की सारी माँएं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए
ऐसे ही मेहनत करती है, किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो गुप्त में अपने परिवार के लिए दुआएं करती है। हालेलुया। तो तमाम माताओं को, तमाम बहनों को और जितनी भी महिलाएं हैं, मैं दुआ करता हूं कि परमेश्वर उन्हें हमेशा सलामत रखे, हमेशा तंदुरुस्त रखे, परमेश्वर हमेशा उन्हें आशीष करे। हालेलुया। तो वचन में चले। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशुआ। मत्ती अध्याय 6 और वचन 6 निकालेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हाँ, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तब अपनी कोठरी में जा, अपने द्वार को बंद कर और प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। क्या देगा? इस पृथ्वी में जहां पर भी विश्वासी लोग हैं, मैंने देखा है ज्यादा से ज्यादा जो विश्वासी लोग हैं परेशान हालत में है, दिक्कतों में है, बीमारियों में है, कर्जे में है और अन्य अन्य प्रकार की चीजों में है। और हम गवाहियों को सुनते हैं, बीमारी से चंगा किया, पेट दुख रहा था ठीक हो गया, और ऐसा हुआ, मतलब छोटी छोटी गवाही। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें राष्ट्रों का अधिकारी बनाया है, राष्ट्रों का अधिकारी बनाया है। काफी साल विश्वास में होने के बावजूद, काफी साल से मसीह में बने रहने के बावजूद, बहुत सारे सैक्रिफाइस करने के बावजूद हमारी जो गवाहियां है वो बढ़ नहीं रही है। प्रेज द लॉर्ड। सीमित चीजों को हम अनुभव कर पा रहे हैं, सीमित चीजों को हम अपने जीवन में देख पा रहे हैं। किसने रोका है? परमेश्वर ने रोका नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और वो अब मैं तुम्हें देता हूं। किसने रोका है? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार आपके और मेरे पास है। जब हम दुआ करते हैं, जब वर्शिप आपने देखा, पृथ्वी पर वर्शिप हुआ लेकिन स्वर्ग हमारे लिए खुल गया। क्या विश्वास करते हैं आप लोग? पृथ्वी पर उसकी आराधना हुई लेकिन स्वर्ग हमारे साथ आराधना कर रहा था। स्वर्ग में जो परमेश्वर की उपस्थिति है वो हमारे बीच में भी है, लेकिन जब हम यहां पर आराधना करते हैं तो ऊपर स्वर्गदूत भी देखते हैं और परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। किसने रोका है? अगर स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार हमारे पास है तो हमें उसको तिजोरी में बंद करके रखने के लिए नहीं दिया है, उसको हमें इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। हालेलुया। इस्तेमाल करने के बजाय हमने उसको बस हमारे अंदर रखा है और हमें एक आदत पड़ी है निर्भर होने की, इसके उसके ऊपर निर्भर होने की, या तो फिर कोई तो एक बड़े सेवक के ऊपर या पास्टर के ऊपर या प्रॉफिट के ऊपर निर्भर होने की। परमेश्वर ने हमें निर्भर होने के लिए नहीं, सक्षम होने के लिए बनाया है। जितने भी प्रभु के दास हैं, हमें उनका आदर करना है क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें खड़ा किया है। लेकिन आपको भी कमजोर नहीं होना है। जिस परमेश्वर ने उनको चुना है उसी परमेश्वर ने आपको भी चुना है। जो परमेश्वर उनकी दुआओं की ओर कान लगाता है और जवाब भेजता है, वही परमेश्वर आपकी भी दुआओं को सुनकर जवाब भेजता है।
फर्क सिर्फ इतना है, हमें आदत है कि ये तारीख को ये प्रभु का बड़ा सेवक आने वाला है और हम जाएंगे और कहेंगे कि हाथ रखो हमारे ऊपर और दुआ करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन एक चीज की वजह से हमारे जीवन में तकलीफें है और समस्याएं हैं, और वो ये है वचन। ये वचन हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। ये वचन हमारे रोज की भाषा में, रोज के हमारे बोली में होना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। होशे 4:6 में लिखा है कि मेरे ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आपको लगता होगा कि शैतान ने ऐसा किया, शैतान ने वैसा किया, शैतान परीक्षा में डाल रहा है, शैतान ने बीमार किया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, वचन कहता है जो मुझ में है वो महान है उससे जो इस संसार में है। इस संसार की हर एक ताकतों से बड़ा आपका परमेश्वर है जो आपके अंदर रहता है। और परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर ने उन्हें बनाया इस पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए, वो नाश पा रहे किस चीज की वजह से? वचन का ज्ञान न होने की वजह से। यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे है, मैं तुम्हें देता हूं। फिर क्यों हम अधिकार नहीं कर पा रहे? क्यों हमारे जीवन की गवाही अब बड़ी नहीं हो रही है? क्यों सीमित बातों में हम अटके हुए हैं? परमेश्वर के वचन का ज्ञान न होने के कारण। इसीलिए इस वचन को हमने पढ़ा कि जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा, द्वार को बंद कर और जो गुप्त में है प्रार्थना कर, जो तुझे देखेगा गुप्त में और तुझे उसका प्रतिफल देगा। लेकिन हम कोठरी में जाने के बजाय, द्वार बंद करके प्रार्थना करने के बजाय, हम जाते हैं हमारे दोस्त के पास, हम जाते हैं हमारे पड़ोसी के पास और जाकर बोलते कि ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, अब हम क्या करें, अब हम क्या कर सकते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी तकलीफों को बताते हैं। और स्वाभाविक है, इंसान अपनी तकलीफों को दूसरों को बांटता है और कहता है कि दुख हल्का होता है बांटने से। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, बांटने से दुख हल्का नहीं होगा और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आपके मुख से बार बार यही निकल रहा है कि मैं बीमार हूं, यही निकल रहा है कि मैं कर्जे में हूं, यही निकल रहा है कि मैं परेशान हूं। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार हमें दिया गया है। ये स्वर्ग और पृथ्वी हमारे मुख से निकलने वाली बातों को सुनता है और रिएक्ट करता है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने लाजरस को पुकारा, लाजरस बाहर आया। वो मुर्दे ने भी आवाज को सुना, जो 4 दिन से मरा हुआ था, आवाज को सुना और बाहर आया। आज की मैं गवाही बताना चाहता हूं। हमारा जहां पर चर्च है काफी ऊपर है, वो 20 फीट होगा शायद। वहां से एक छोटी बच्ची गिरी, सीढ़ी है, वहां से एक 1.5 साल की बच्ची ऊपर से गिरी, ऊपर से लुढ़कते लुढ़कते वो नीचे तक गई और उसके यहां पर लिप्स पर लगा और पूरा खून आने लग गया। और जब हमने उसको देखा ऊपर से ब्लड, डर गए हम, लेकिन तुरंत प्रार्थना किया, परमेश्वर तेरी बेटी को बचा, कुछ मत होने दे, क्योंकि इतनी ऊपर से गिरी है और मुंह से ब्लड आ रहा है। तो बहुत सारे ख्याल मन में आए, लेकिन उन ख्यालों को मैंने आने नहीं दिया और उनको मैंने ज्यादा भाव नहीं दिया। मैंने कहा यीशु, मैं तेरे हाथों में देता हूं इसके शरीर के हर एक पार्ट को, क्योंकि जो अन्य जाति के लोग थे जो विश्वास नहीं करते, वो नीचे देख रहे थे, अरे चर्च में से बच्ची गिरी। और यही ख्याल मेरे मन में आ रहे थे, ये लोग सोच रहे होंगे चर्च में से बच्ची गिरी। लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा था। मैं तुरंत उस बच्ची को लेके और उसकी फैमिली को लेके हम तुरंत हॉस्पिटल जा रहे थे।
लेकिन परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत कार्य किया। आधे रास्ते में ही कुछ 7 मिनट की दूरी पर हॉस्पिटल होगा, आधे रास्ते में ही वो बच्ची शांत हो गई। बस वो जो ब्लड बीड निकला था वो सूख गया, एकदम शांत हो गई। और मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो वो लोग लेके उसको खड़े बिंदास बात कर रहे, और मैं इतना घाई में गया और जाके देख रहा हूँ वो ठीक है। मैंने तुरंत उसको लिया, उसको ऐसे मैंने खड़ा किया, उसके हाथ पांव चेक किए। मैंने पूछा इसने उल्टी किया? बोला नहीं। सब चेक किया, मैंने उसके लिप्स को देखा तो इतू सा लगा था सिर्फ, और उसी का ब्लड निकल रहा था। मैंने उसका सर, सब हर एक चीज मैंने चेक किया, लेकिन उसके अलावा उसके शरीर में कहीं पर भी कुछ एक छोटा भी दाग नहीं था। और मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मुझे लगा आप लोग ताली बजाओगे। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। उसकी मां जो है वो रो रही थी और उनके परिवार के लोग रो रहे थे, क्या हुआ क्या हुआ। हमने बच्ची को उठाया, बोला कुछ नहीं हुआ, चलो। विश्वास था और अंगीकार था और प्रार्थना थी, और उसकी वजह से परमेश्वर ने उस बच्ची को कुछ नहीं होने दिया। वचन कहता है कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगे। और मैं इतना खुश हो गया, मैं बोला प्रभु तेरा धन्यवाद हो। अब मैं सोच रहा था अभी यूबीएम चर्च जाने होगा या नहीं, जोएल भाई को मैसेज डालूं, क्या करूं, ये सब चीजें मन में चल रही है। इंसान होने के नाते ये सब आता है अपने मन में, लेकिन आपका विश्वास और आपका अंगीकार ये बहुत जरूरी है, और साथ में आपका एक्शन बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब वो बिल्कुल अच्छी है वो बच्ची, उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, नॉर्मल सिर्फ इतना सा लगा और वो चंगी हो गई। और उसी जगह पर अगर हम अनाप शनाप चीजें बोलते रहते कि ऐसा होगा, उधर ऐसा हुआ था, एक बच्ची ऐसी गिरी थी और ऐसा ही हुआ था। नॉर्मली स्लम्स में ऐसा होता है, बहुत से बच्चे गिरते हैं और उनके साथ है ना गलत गलत चीजें होती है, लेकिन हमने ऐसी चीजों को उधर बोलने ही नहीं दिया, और किसी को मैंने वहां पे रोने नहीं दिया। उनके फैमिली को मैंने कहा कि रो मत, कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल है, उसको थोड़ा ही लगा। मैंने ऐसे ही बोला, लेकिन वैसे ही हुआ, उसको थोड़ा ही लगा था और वो पूरी तरह से नॉर्मल थी वो बच्ची। सोच कर देखिए 20 फीट से भी ज्यादा है वो, वहां से वो ऐसे लुढ़कते लुढ़कते आई है और गिरी है। सर तो फुटना चाहिए था, हाथ पांव तो फ्रैक्चर होना चाहिए था। अच्छा चलो, वो मुंह के बल गिरी, उसके दांत, सॉरी वो छोटी है 1.5 साल की, बट उसको ज्यादा लगना चाहिए था, लेकिन इधर इतना सा लगा, सोचे। प्रेज द लॉर्ड। और वो जो बुजुर्ग उनके साथ उनकी दादी थी, वो हॉस्पिटल में जोर जोर से बोलने लगी, यीशु बाप्पानी वाचवलं, और सब देख रहे, डॉक्टर देख रहे, यीशु बाप्पानी वाचवलं ना, यीशु बाप्पानी वाचवलं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, हालेलुया। वो हॉस्पिटल में सब देख रहे, और वो बुजुर्ग जो आंटी थी वो जोर जोर से चिल्ला रही, बरं झालं बा, यीशु बाप्पानी वाचवलं। ये हमारा परमेश्वर है, हालेलुया। अगर हम अपने अधिकार को समझेंगे, अगर हम परमेश्वर की सामर्थ को समझेंगे और वो अंगीकार करेंगे, वो चीजें आपके जीवन में होती हुई आप देखने पाओगे। आज हम मसीह लोग हैं, काफी सालों से विश्वास करते हैं और एवरी संडे चर्च आते हैं और ताइद देते हैं और हर एक चीज हम परफेक्ट करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो वचन है ये आपके जहां पर भी आप रखते हो, केवल वहां पर नहीं होना चाहिए। ये वचन केवल आपके दिल में भी नहीं होना चाहिए, ये वचन आपके जुबान में होना चाहिए, आपके विश्वास में, आपके अंगीकार में, आपके जीवन में ये वचन होना चाहिए। फिर देखिए, प्रेज द लॉर्ड, काफी सालों से हम भी इसी प्रकार का जीवन जी रहे थे, लेकिन धीरे धीरे हम सीख रहे। मैं अपने जीवन से आपको बता सकता हूं प्रियो, जैसे धीरे धीरे हम वचनों को अंगीकार कर रहे और वचन को एक्शन में ला रहे, हम परिस्थितियों को बदलता हुआ देख रहे। हालेलुया, परिस्थितियों को बदलता हुआ देख रहे। यीशु ने कहा है कि अपने कोठरी में जा और प्रार्थना कर, गुप्त में तेरा परमेश्वर तुझे देखेगा और तुझे प्रतिफल देगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं। तुझे गिड़गिड़ाने की, रोने की, छाती पीटने की जरूरत नहीं। तुझे किसी बड़े नाम वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है।
तेरे पास जो है उसका इस्तेमाल कर। तेरे पास घर है, कोठरी है, जा घुटनों पर आ, दुआ कर, तुझे मैं प्रतिफल दूंगा। लेकिन वचन का ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश पा रही है। वचन का ज्ञान न होने के कारण जो प्रजा है वो गुप्त स्थान में नहीं, कोठरी में नहीं, लेकिन चौराहे पे जाती है और कहने लगते हैं जाकर के, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं? और विश्वासी लोगों की ज्यादा से है ना, जीवन में सबको सफल होना है, सबको ही सफल होना है, लेकिन असफलता विश्वासियों के जीवन में ज्यादा दिखाई पड़ती है। प्रेज द लॉर्ड। है विश्वासी लोग जो अच्छे स्थान पर है, लेकिन ज्यादातर हमने देखा है विश्वासियों को रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए और तकलीफों में, ज्यादातर ऐसी परिस्थिति में देखा है। और इसीलिए क्या कहते हैं, कल ही मैं एक मेरे फ्रेंड को मिला जो कुछ ही कम समय में उसने बहुत है ना अपनी लाइफ को मतलब बदल दिया, बहुत उसका उन्नति हुआ पैसों के मामले में। और मैं उससे बात कर रहा था तो उसने कहा, मैंने कहा अरे अभी मैं चर्च चलाता हूँ, मैं पास्टर बन गया हूँ और मैं अभी सेवा कर रहा हूँ। उसने कहा ये पास्टर बिस्टर के नाद में मत लग, काम कर, मेहनत कर, पैसा कमा। हालेलुया। पैसा कमा और प्रभु को अपने मन में रख। मैं बोला ठीक है। मैं सुन रहा था और मैं सोच रहा था कि प्रभु इसको इतनी सफलता मिली है, लेकिन इसके मुंह से क्या बातें निकल रही है। एक समय था कि हम परमेश्वर के राज्य की बातें किया करते थे, यूथ मीटिंग की बातें किया करते थे, और आज ये मुझे इस प्रकार की बातें कह रहा है। और आज यही है प्रियो, विश्वासी लोगों का यही है। उनको लगता है कि पैसा कमाना और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना और बड़े बड़े घरों में रहना ही ब्लेसिंग्स है। वो एक ब्लेसिंग्स का पार्ट हो सकता है, लेकिन केवल उसके पीछे लग के केवल वही चीजों को हासिल करना ही ब्लेसिंग नहीं है। हालेलुया। केवल उन्हीं चीजों को हासिल करना ही आशीष नहीं है। हाँ, आशीषित होना चाहिए विश्वासियों को, लेकिन केवल पैसा और दौलत ही आशीष नहीं है। और इसीलिए काफी सारे लोग क्या करते हैं, संडे के दिन अगर उनको काम आए तो वो काम पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि डबल पैसा मिलता है, डबल पैसा मिलता है, इसलिए वो जाते। कितना मिलता होगा? जहां पे 1000 मिल रहा है वहां पे 2000 मिलता होगा। बस इसी चीज के लिए उसने सारी आशीषों को खो दिया है। आज विश्वासी लोगों का यही एक चीज है कि वचन का ज्ञान नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपनी आशीषों को खोया है। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़िए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशुआ। मत्ती 6:33। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हारे पीछे आएगी। परमेश्वर एक मार्ग दिखा रहा है, लेकिन हम लोग एक मार्ग को चुन रहे हैं। वही योना वाली स्टोरी। परमेश्वर कह रहा है निनवे जा, लेकिन योना भाग रहा है तारशीश को। आज हमें परमेश्वर कह रहा है कि धार्मिकता की खोज कर, मेरे राज्य की खोज कर, लेकिन हम खोज कर रहे हैं कि हम एक कंफर्टेबल लाइफ कैसे जी सकते हैं, एक अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हैं। लेकिन वचन कहता है कि तू धार्मिकता की खोज कर, स्वर्गीय राज्य की खोज कर, तो ये चीजें तेरे पीछे आएगी।
हालेलुया। क्या फायदा कि हमारे पास दौलत है लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है। क्या फायदा हम एक लंबी कार में घूम रहे हैं लेकिन उसके इर्द गिर्द हमने परमेश्वर को यह नहीं कहा कि प्रभु तेरा प्रोटेक्शन हमें चाहिए। क्योंकि इंसान का माइंडसेट बदल जाता है। मैंने मेरे फ्रेंड को देखा, जब हम यूथ मीटिंग्स की बातें किया करते थे, आज वही व्यक्ति केवल पैसों की बातें कर रहा था। और पैसा होना कोई गलत नहीं है, वो होना चाहिए, लेकिन उससे पहले खुदा होना चाहिए। क्योंकि लिखा है कि सबसे पहले धार्मिकता की खोज कर, स्वर्ग के राज्य की खोज, उसके बाद ये चीजें तेरे पीछे आएगी। लेकिन आज विश्वासियों को गुमराह किया है इन चीजों ने कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए। लेकिन वचन कहता है कि तुम पंछियों को देखो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना अपने लिए जमा करके रखते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें उनके टाइम पर देता है। तो क्या हम उनसे बढ़कर नहीं है? मनुष्य उससे बढ़कर नहीं है, पंछियों से बढ़कर नहीं है मनुष्य। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों तुम्हारी ओर अपने ध्यान को नहीं लगाएगा? क्यों तुम्हारे ओर अपना हाथ नहीं बढ़ाएगा? क्यों तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा? लेकिन प्रॉब्लम यही है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। अन्य कोई चीजों से परमेश्वर की प्रजा नाश नहीं हो रही है, उसके ज्ञान के न होने से ही उसकी प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या जरूरी है प्रियो? केवल परमेश्वर का वचन पढ़ना या केवल संडे टू संडे चर्च आना? ये जरूरी है, लेकिन केवल इतना ही जरूरी नहीं है। ये परमेश्वर का वचन हमारा जिंदगी बनना चाहिए, हमारा अंगीकार बनना चाहिए। केवल विश्वास करना और बोलना भी जरूरी नहीं है। कई सारे लोग केवल बोलते घर में बैठकर केवल प्रार्थना करके और बोल के भी नहीं होगा। वो हमारे एक्शन में आना भी बहुत जरूरी है। पोपट होता है, मालूम है? उसको भी अगर आप कुछ बोलना सिखाओगे, वो भी सेम वही चीज बोलेगा जो आप बोल रहे हो। बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों के घर में है, और जब भी कोई मेहमान आता है वो प्रेज लॉर्ड बोलता है, शालोम बोलता है, और लोगों को लगता है वाह कितना धर्मी फैमिली है ये। इनका तोता ही अगर शालोम और प्रेज लॉर्ड बोलता है तो इनके घर के लोग कितने धर्मी होंगे। और दूसरे घरों में भी तोते हैं और वो भी बहुत सी चीजें बोलते हैं। हालेलुया। अभी आप समझ जाओ। और तोते हैं वो भी बहुत कुछ बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो पोपट पंछी की तरह केवल रट्टा मारना नहीं है, केवल बोलना और फिर बाद में भूल जाना। केवल इस और नहीं होने के कारण फिर विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, और फिर मुंह से नहीं लेकिन मन में कुड़कुड़ाने लगते हैं कि इतना होने के बाद भी क्यों नहीं हुआ, इतना प्रार्थना करने के बाद भी क्यों सालों साल यही परिस्थिति है, क्यों परिस्थिति नहीं बदल रही है, क्यों आज भी हम उसी स्थान पर हैं, क्यों आज भी हम उसी परिस्थिति में चल रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर अगर कोई काम करता है तो उसे जड़ से खत्म करना शुरू करता है। परमेश्वर अगर किसी चीज को आपके जीवन से निकालना चाहता है तो उसको जड़ से खत्म करना स्टार्ट करता है। हम देख रहे हैं परिस्थिति को वैसी की वैसी नजर आ रही, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अंदरूनी तौर पर वो जो पहाड़ है हमारे जीवन में और वो जो समस्या है हमारे जीवन में, वो अंदरूनी तौर पर कमजोर हो रही है। परमेश्वर पेन किलर के समान काम नहीं करेगा हमारे जीवन में, वो परमानेंट हमारे जीवन से उन मुसीबतों को निकाल देगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। इसलिए प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तुम प्रार्थना करते हो किसी भी चीज के लिए, धन्यवाद करो और विश्वास करो कि परमेश्वर ने
सब कुछ हमारे लिए कर दिया है। कभी भी कुछ चीज होती है तो ये मत सोचो कि शैतान लेकर आ रहा है और शैतान कर रहा है। शैतान में उतनी ताकत नहीं कि परमेश्वर के बच्चों को छू सके। शैतान में उतनी ताकत नहीं है। तो ये डर अपने मन से निकाल दो। अंधेरा हुआ है तो अंधेरे में जाने से बहुत से लोगों को डर लगता है। यीशु ने कहा तुम इस जगत की ज्योति हो और तुम अंधेरे में जाने से डरते हो। तुम जगत की ज्योति हो। तुम जब रास्ते से चलते हो तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पीछे स्वर्गदूत चलता है, लेकिन वचन का ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश पा रही है। हालेलुया। कोई भी एक बड़ा व्यक्ति जिसके बॉडीगार्ड्स होते हैं ना, वो बिंदास चलता है, उसको कोई डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम होता है मेरे चारों तरफ गार्ड्स हैं, उनके पास हथियार है और मेरी तरफ कोई भी आएगा ये उसको वहीं पर खत्म कर देंगे। वो बिंदास चलता है, उसे किसी भी चीज का डर नहीं होता है। वैसे आपको भी आपके जीवन में निडर होकर चलना है, बिंदास चलना है और इस बात को याद रखना है तुम जब चलते हो तुम अकेले नहीं चलते, तुम्हारे साथ उसके स्वर्गदूत चलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, अपने आप को देखो कि तुम्हें परमेश्वर ने कैसे बनाया है, परमेश्वर ने तुम्हें क्या बनाया है। लेकिन हम हमेशा परमेश्वर के वचन के विपरीत काम करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में समस्याएं हैं। हम परमेश्वर के वचन के विपरीत कार्य करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में समस्याएं हैं। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे अपने स्वरूप में बनाया है। जब परमेश्वर ने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है, देखो अपने आप को, परखो, जांचो। लेकिन हम क्या करते हैं? उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसने क्या किया, इसने क्या किया है, हम खुद को देखने के बजाय हम दूसरों के जीवन में ताक झाक करते हैं। जब जब परमेश्वर के विपरीत हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी काम करते हैं, तब तब समस्याएं फिर लाइफ में आती है। जैसे योना निनवे जाने के बजाय तार्शीश भागने को सोच रहा था, उसके लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई। वो 3 दिन 3 रात मच्छी के पेट में रहा। क्या लगता है आपको, क्या इमेजिन करते हैं आप लोग? वो मच्छी के पेट में अच्छी चेयर पे बैठ के आराम कर रहा था, उसे बहुत से तकलीफों से गुजरना पड़ा होगा। प्रेज द लॉर्ड। उसे बहुत सी समस्याओं से गुजरना पड़ा होगा। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलो ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश पा रही है, बाकी किसी चीजों की वजह से नहीं। आपके मन में अगर कुछ ऐसे ख्याल आते होंगे कि किसी ने कुछ किया है और शैतान अटैक कर रहा है, और किसी ने कुछ नारियल फेंका, नींबू फेंका, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं और कोई चीजों की वजह से आपके लाइफ में समस्याएं नहीं आएगी। समस्या आएगी तो केवल ज्ञान के न होने से। आज बहुत सारे लोग हैं जिनको स्कीम मालूम नहीं है, सरकार की तरफ से क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, और वो उसे हासिल नहीं कर पाते। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो हर एक चीज को, क्योंकि उनको नॉलेज है, ज्ञान है, सरकार ने क्या स्कीम निकाला है, उसके लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये तो पृथ्वी की बातें हुई। लेकिन सोच कर देखिए, अगर ये वचन का ज्ञान हमारे जीवन के, हमारे अंदर है, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में है, हमारे बोली में है, हमारे अंगीकार में है, तो हमारा जीवन सेम नहीं रहेगा प्रियो, हमारा लाइफ सेम नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर जितने भी लोग हैं, जितने भी आप लोग हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप शुरुआत करके देखिए। अब आज से शुरुआत करके देखिए। मन से इन बातों को निकाल दो कि किसी के वजह से हमारे जीवन में ये चल रहा है, किसी और के वजह से आपके जीवन में ये नहीं चल रहा है। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश पा रही है। आज इस पृथ्वी की किसी भी चीज में उतनी ताकत नहीं है कि आपके बाल को भी
निकाल सके या टच कर सके, क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए व्यक्ति हो आप, नियुक्त किए गए व्यक्ति हो आप। परमेश्वर आपके लिए चिंता करता है, परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है। क्या लगता है आपको, परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई तो वो साधारण होगी? परमेश्वर ने आपको पृथ्वी पर भेजा है तो गरीबी में रहने के लिए भेजा है, या रोने के लिए भेजा है, या बीमार रहने के लिए भेजा है? नहीं ना। परमेश्वर अगर कोई योजना करेगा तो अच्छी योजना करेगा ना। क्या कोई बाप या कोई मां अपने बच्चे के लिए गलत सोचेंगे? वो हमेशा ये सोचेंगे कि मेरे बच्चे को अच्छे स्कूल में डालेंगे, अच्छे कॉलेज में डालेंगे, अच्छे कपड़े उसे देंगे, हर एक अच्छी चीज उसको देंगे। इस पृथ्वी के माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजें सोचते हैं, तो स्वर्ग का परमेश्वर क्या उसके बच्चों के लिए अच्छी चीजें नहीं सोचेगा? परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए सब कुछ अच्छा करके भेजा है, लेकिन ज्ञान के न होने से, उसके वचन के ज्ञान के न होने से हम वंचित हैं उन बातों की वजह से, उन आशीषों से। प्रेज द लॉर्ड। उसके ज्ञान के न होने से हम उन आशीषों से वंचित हो चुके हैं, और हमको लगता है कि पड़ोसी ने कुछ तो जादू टोना किया है, पड़ोसी ने कुछ तो नींबू फेंका है। मैंने ट्राई करके देखा है, नींबू को लात मार के और नारियल को लात मार के मैंने ट्राई करके देखा है, कुछ नहीं हुआ मुझे, अब तक कुछ नहीं हुआ। और मैंने परखने के लिए नहीं किया, मेरा विश्वास ही नहीं उस चीज के ऊपर, बचपन से मालूम है, विश्वास ही नहीं उस चीज के ऊपर। लेकिन जो डर डर के करेगा, शायद उसके जीवन में होगा कुछ तो। जो चीज को हम ग्रहण करते हैं वो चीजें होती है। आपने एक कहानी सुनी होगी ना, दो मित्र जो है वो जंगल से जा रहे थे, और एक थोड़ा डरपोक किस्म का था, तो एक फ्रेंड ने क्या किया, ऐसा कांटा लिया और उसको पीछे से चुभाया और कहा कि तुझे सांप ने काटा, मैंने देखा तुझे सांप ने काटा। और वो उसका जो दूसरा फ्रेंड, वो टेंशन में आ गया, वो डरने लगा कि मुझे सही में सांप ने काटा, और वो अंदर से बहुत घबराने लगा, उसे पसीना छूटने लगा, और वो एकदम शांत हो गया, घबराने लगा, उसके आंख से आंसू आने लगे। और जैसे तैसे वो घर पे पहुंचा, और जैसे वो घर पे पहुंचा वो नीचे जमीन पर गिर गया और वो मर गया। क्योंकि वहां से घर तक पहुंचने तक उसके मन में एक ही चीज चल रही थी कि मुझे सांप ने काटा है, और सांप के अंदर जहर होता है, और जहर की वजह से मौत होती है। ये चीज को सोच सोच कर वो चल रहा था, और जब वो अपने घर पर पहुंचा, उसी सोच ने उसको मार डाला, उसी सोच ने उसके अंदर जहर को निर्माण किया और उसके ऊपर मृत्यु को लाया। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है कि याकूब कहता है, याकूब के बारे में पता है ना, जो बात मैं सोचता हूं, जो बात से मैं डरता हूं, वही मुझ पर आ पड़ती है। प्रेज द लॉर्ड। सॉरी, याकूब या दाऊद, दोनों में से, अभी मुझे बराबर से याद नहीं आ रहा है। जो बात मैं सोचता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। जो बात के लिए आप सोचते हो और चिंता करते हो और टेंशन लेते हो बार बार, वो चीज आपके ऊपर आएगी। जबकि यीशु ने कहा है कि तुम अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। लेकिन हम चिंता करते हैं और उस मुसीबत को हमारे ऊपर लाते हैं, क्योंकि वचन का ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश पा रही है, और हम भी उसी का शिकार होते जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज के बाद कोई भी चिंता और कोई भी समस्या आपको गिरा नहीं पाएगी, क्योंकि आज के बाद से आपको वचन पर विश्वास करना है। बीमारी पर विश्वास नहीं करना, लेकिन परमेश्वर की चंगाई पर विश्वास करना है। नेगेटिव बातों को बोलकर अपने जीवन पर नेगेटिव चीजों को मत लाओ, बल्कि यीशु की तरह मुर्दा चीजों को आज्ञा दो और उसे जिंदा करो। क्या आप लोग ये कर सकते हो? क्या आप लोग कर सकते हो? आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि एहजकेल में लिखा है, 37 में लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर आई और वो मुझे एक
खाई में लेकर गई और वहां पर बहुत सी हड्डियां पड़ी हुई थी और वो हड्डियां सूखी पड़ी हुई थी। तब यहोवा परमेश्वर ने पूछा कि तुझे क्या दिखाई देता है? वो कहता है कि यहां पर हड्डियां है, सूखी हड्डियां है। तब परमेश्वर पूछता है कि ये जीवित हो सकती है? तो वो कहता है परमेश्वर आपके लिए सब कुछ संभव। परमेश्वर कहता है इन हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणी कर। वो परमेश्वर का दास कहता है कि प्रभु तेरे लिए सब कुछ संभव है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू भविष्यवाणी कर। परमेश्वर ने उसको भविष्यवाणी करने के लिए कहा। परमेश्वर आपको भविष्यवाणी करने के लिए कह रहा है, आपको अंगीकार करने के लिए बोल रहा है। परमेश्वर कहता है क्या ये जीवित हो सकते हैं? वो कहता है परमेश्वर आपके लिए तो सब कुछ संभव है। परमेश्वर कहता है कि इनके ऊपर भविष्यवाणी कर, और वो भविष्यवाणी करता है। वो भविष्यवाणी करता है तो फिर क्या होता है? वो जो सूखी हड्डियां है उनके ऊपर मांस चढ़ने लगता है, नसें उपजने लगती है और वो पूरी तरह से इंसान के समान हो जाती है। परमेश्वर आज आपको और मुझे कहता है कि भविष्यवाणी करो खुद के ऊपर। हालेलुया। इस पृथ्वी पर दो प्रकार के लोग हैं विश्वासी। एक जो भविष्यवाणी का इंतजार करते हैं, और दो जो खुद के लिए भविष्यवाणी करते हैं, यानी कि खुद के लिए अंगीकार करते हैं। आप उनमें से कौन बनना चाहते हो? यह अपने आप को सवाल करो। कई समय से, कई सालों से कुछ लोग रुके हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो आएगा और मुझ पर भविष्यवाणी करेगा और फिर मेरी जिंदगी आशीषित हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि इन हड्डियों पर भविष्यवाणी कर, इन सूखी हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणी कर। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी चीज है जो सूखी हड्डी के समान बन चुकी है? जो सूखापन आपको नजर आ रहा है, रिलेशन में या जॉब में या परिवार में या कोई भी चीज में, अगर आपको सूखापन नजर आ रहा है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर कह रहा है कि भविष्यवाणी कर। जैसे आप भविष्यवाणी करोगे वो सूखापन सूखा नहीं रहेगा, वो पूरी तरह से बदल जाएगा। परमेश्वर ने उसे कहा भविष्यवाणी कर, उसने भविष्यवाणी की और वो मांस चढ़ गया उसके ऊपर और उसकी नसें उपजने लग गई और पूरी तरह से उसके ऊपर मांस आ गया। लेकिन वो वैसे की वैसे ही पड़ा हुआ था, मुर्दा। उसमें कोई जान नहीं थी, कोई सांस नहीं थी। आप पढ़ सकते हो एजकेल 37 घर पे जाके 1 से 10 तक। फिर परमेश्वर कहता है कि इनके ऊपर भविष्यवाणी कर, सांस से भविष्यवाणी कर, ताकि सांस इनमें समाए और ये जीवित हो जाए। फिर वो परमेश्वर का दास भविष्यवाणी कहता है, भविष्यवाणी करता है। क्या करता है? सांस को आज्ञा देता है। जो हम लोग सांस ले रहे हैं ना, उसको आज्ञा देता है, और जैसे ही वो आज्ञा देता है वो सांस उनके अंदर समा जाती है और समा जाती है और वो जिंदा होने लगते हैं, और वो मरे हुओं में से जिंदा होने लगते हैं, वो जीवित हो जाते हैं, वो उठकर खड़े हो जाते हैं। और वचन में लिखा है कि वो जो सूखी हड्डियां थी वो एक सेना में तब्दील हो जाती है। जो मरे पड़े थे, जो सूखी हड्डियां बनकर पड़े थे, परमेश्वर के दास ने जैसे ही भविष्यवाणी की, वो सूखी हड्डियां एक सेना के रूप में तब्दील हो गए, एक सेना बन गए। हालेलुया। आपके अंगीकार में वो सामर्थ है जो सूखी हड्डियों को भी एक जीता जागता इंसान बना सकता है। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश पा रही है, और मेरे ज्ञान के होने से मेरी प्रजा क्या हो जाएगी? आशीषित हो जाएगी। तो क्यों हम उसके ज्ञान से रहित रहे? क्यों हम उसके वचन के ज्ञान से दूर रहे? परमेश्वर के वचन का ज्ञान हमारे अंदर होना जरूरी है, और खुद के लिए अच्छी बातें बोलना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा अंगीकार और तुम्हारा भविष्यवाणी सूखी हड्डियों को एक सेना के रूप में तब्दील कर सकता है।
अपने जीवन के हर एक उस चीज के ऊपर भविष्यवाणी करो और बोलो, और फिर देखो वो परिस्थिति वैसी रहेगी या बदल जाएगी। वो बदल जाएगी, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर कभी न बदलने वाला है। बाइबल कहती है वो कल, आज और युगान युग एक समान रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्या आप विश्वास करते हो आज की शाम कि परमेश्वर आपके जीवन में जो भी परिस्थिति है जो सूख चुकी है, क्या आप विश्वास करते हो आपके भविष्यवाणी के द्वारा वो फिर से हरी भरी हो जाएगी? मैं चाहता हूं आप खड़े हो जाएं। आप विश्वास करते हैं कि जैसे उस परमेश्वर के दास ने उन सूखी हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणी की और वो सूखी हड्डियां, उनके ऊपर मांस चढ़ने लगा, नसें उपजने लग गई और वो जीती जागती जान बन गई और वो एक सेना के रूप में खड़ी हो गई। परमेश्वर आपको सेना के रूप में खड़ा करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और एक सैनिक को देखने के बाद उसके विरोधी की रूह कांप जाती है, क्योंकि सैनिक के ऊपर तीर चलाना या फिर अटैक करना खतरे से खाली नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूं। परिवार होने के बावजूद भी वो खुद को अकेला समझते हैं, सब होने के बावजूद भी वो खुद को अकेला समझते हैं और वो अकेले चिंताओं में रहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके परमेश्वर को आपका ध्यान है। जब उस खाई में वो सूखी हड्डियां पड़ी हुई थी और किसी की नजर नहीं थी और कोई वहां पर जा नहीं रहा था और किसी को उन सूखी हड्डियों का ध्यान नहीं था, तो आपके परमेश्वर को उनका ध्यान था और उसने अपने दास को वहां पर लेकर गया और कहा कि तुझे क्या दिखाई देता है? सूखी हड्डियां। भविष्यवाणी कर, आज के बाद इन सूखी हड्डियों को तो देखने नहीं पाएगा, क्योंकि अब ये सेना बनने जा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भविष्यवाणी करो आपके हर एक जीवन के परिस्थिति के ऊपर। बदलता हुआ देखोगे, बदलता हुआ देखोगे, बदलता हुआ देखोगे। बहुत हो चुका अज्ञानता में रहना और बहुत हो चुका वचन से दूर रहना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस वचन के अधिकार को समझो, क्योंकि यीशु ने क्या कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है और मैं तुम्हें देता हूं। तो अपने अधिकार का इस्तेमाल करो, अपने अधिकार का इस्तेमाल करो। अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ, थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठाए। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशुआ। भविष्यवाणी करे गुप्त में जिन चीजों के लिए आप रोते हो, जो भी सूखी चीजें हैं आपके जीवन की, चाहे वो आपका रिलेशन हो, आपका फाइनेंशियल कंडीशन हो, बीमारी हो, जो भी चीज है आपको लगता है कि सही नहीं चल रहा है, भविष्यवाणी करो, क्योंकि वो बदलने जा रहा है। आपके मुख से निकलने वाला शब्द खाली नहीं आएगा, क्योंकि यह अधिकार खुदा ने आपको दिया है, किसी मनुष्य ने नहीं दिया है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। परमेश्वर तुम्हारे मुख से निकलने वाले शब्दों की इज्जत करता है। अगर तुम बोलोगे कि मैं भला चंगा हूं, तुम भले चंगे रहोगे, कोई बीमारी तुम्हें छू नहीं पाएगी। थैंक यू लॉर्ड। कम ऑन, प्रार्थना करें प्रियो, प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि मेरी परिस्थिति पहले के समान अब नहीं रहेगी। मेरा परिवार पहले के समान अब नहीं रहेगा। मेरा अकाउंट पहले के समान माइनस में नहीं चलेगा। सब कुछ बदलने जा रहा है आपकी भविष्यवाणी के वजह से।
ऑन, प्रार्थना करो। ये समय आपका है, ये समय आपका है प्रियो, और आपकी दुआ खाली नहीं जाएगी, और फिर से निराशा का आपको मुंह देखना नहीं पड़ेगा। अद्भुत तौर पर चीजें होने लगेगी, आपने कभी सोचा नहीं ऐसी चीजें होने लगेगी। अंगीकार करना शुरू करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करें प्रियो, अपने परिवार के लिए, परिवार के हर एक सदस्य के लिए, बीमारों के लिए, जिनको भी आप जानते हो। थैंक यू जीसस। और साथ ही साथ प्रार्थना करें एक परमेश्वर के दास के लिए जिनका नाम है पास्टर विल्सन फर्नांडिस। विश्वास करें इस समय और दुआ करें, वो जो भी परिस्थिति में है, जिन भी हालातों में है, और डॉक्टर जो भी कहते हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं परमेश्वर की चंगाई के ऊपर। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर की अद्भुत बातों के ऊपर। यीशु मसीह के नाम से हम चंगाई को बोलते हैं उनके जीवन पर। वो परमेश्वर तेरा दास है, हम विश्वास करते हैं कि वो पूरी तरह से चंगे हो चुके हैं। उनको जो भी बीमारी है हम नहीं जानते, हम तेरे बलिदान को जानते हैं, हम तेरे तूने जो खाए कोड़े उनको जानते हैं। परमेश्वर तू सक्षम है खुदा उन्हें चंगाई देने के लिए, तू सक्षम है परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए और धन्यवाद करें। आपने जो भी प्रार्थना की है धन्यवाद करें। जो भी प्रार्थना की, जो भी आपने बोला है अपने परिवार के लिए या खुद के लिए, जो भी बोला है परमेश्वर ने सुना है। अब आपका समय है उसको धन्यवाद बोलने का। आपका समय है उसे धन्यवाद बोलने का। जो चीजों को आपने रिसीव किया है, हासिल किया है, उसके लिए धन्यवाद बोलने का समय है, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। उसके कान तुम्हारे प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। ओ हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने सारी विनतियों को सुना है परमेश्वर। मैं जानता हूं खुदा, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि तू कभी भी अनसुनी नहीं करेगा दुआओं को। तूने जवाबों को भेज दिया है, इसलिए हम सब मिलकर तुझे धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर। यीशु कम सब मिलकर हाथों को उठा के यीशु हुआ धन्यवाद हो यीशु। यीशु हुआ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरे पीछे हम चले,
मुझे मुड़ने न दे। तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने न दे। प्रभु तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया। प्रभु तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया। तेरे पीछे हम, यस माय लॉर्ड, यस डैडी, मुड़ने न दे। यस माय लॉर्ड, हालेलुया। तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने। नमो नमो पिता, नमो नमो पुत्र, नमो नमो आत्मा। नमो नमो पिता, नमो नमो पुत्र, नमो नमो आत्मा। नमो नमो पिता, नमो नमो पुत्र, नमो नमो आत्मा। नमो नमो पिता, नमो नमो पुत्र, नमो नमो। हे सनातनी राजेश्वरा, दीवटों में विराजमान है। सनातनी राजेश्वरा, दीवटों में विराजमान। नमो नमो पिता, नमो नमो पुत्र, नमो नमो आत्मा। नमो नमो पिता, नमो नमो पिता, नमो नमो पुत्र, नमो नमो आत्मा। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं, हम सजदा करते हैं, हम तुझे दंडवत करते हैं, क्योंकि तू आदर के योग्य है, तू महिमा के योग्य है, तू स्तुति के योग्य है। सारा आदर तेरे नाम को चढ़ाते, सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं, क्योंकि तू अकेला ही परमेश्वर इसके योग्य है। खुदा, तू खुदाओं में सबसे श्रेष्ठ है। परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा का है, तू युगों से युगों तक का परमेश्वर है। हर एक चीज मिट जाएगी, टल जाएगी, लेकिन तेरे कहे वादे कभी भी नहीं टलेंगे परमेश्वर। और तेरा वादा है कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। धन्यवाद परमेश्वर तेरे इस वादों के लिए, धन्यवाद परमेश्वर तेरे वायदों के लिए। थैंक यू लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर और विश्वास करता हूं कि तेरी प्रजा को, तेरे लोगों को खुदा तूने आशीषित होने के लिए बनाया था, नाश होने के लिए नहीं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, आज के बाद से, अभी से तेरे लोग आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे, ब्लेसिंग्स को देखेंगे। हर तरफ प्रभु आशीषों को देखेंगे। वो अंगीकार करेंगे तेरे वचन को लेकर और उन चीजों को अपने आंखों से देखेंगे।
थैंक यू लॉर्ड। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी स्तुति करते, सारा आदर सारी महिमा हम तेरे नाम को देते। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं सुंदर सा वचन के लिए जो आज प्रभु ने हमसे बातें किया। सच में हमारा ज्ञान ना होने के कारण हम बहुत समय में हम अज्ञानता के कारण नाश होते हैं। सो आज जैसा आज वचन आया है, मैं विनती करूंगा सबसे आप घर जाकर ध्यानपूर्वक इसको वापस दोबारा सुनना एंड ऑल्सो ज्ञान को जो वचन के द्वारा आता है उसमें हम सबको बढ़ना है। हालेलुया। हम इस समय ऑफरिंग लेंगे और आपके बेटों को आपके हाथ में रखना इस समय। और जैसा आज के जो हमारे भाई है जो पास्टर ऑल्विन है, कितने लोगों को पता है वो बहुत बड़े शायर भी है। हालेलुया। आपको पता था? ये नहीं पता था तो जब सुनोगे इससे मैं सरप्राइज दे रहा हूँ उनको। मैं जैसे हम ऑफरिंग लेंगे तभी हम एक गीत को गाएंगे जो पास्टर ऑल्विन हमें इसमें चलाएंगे। और सबसे आपका ऑफरिंग को आप तैयार रखना। Check. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. काफी टाइम से मैंने शायरी बोला भी नहीं और लिखा भी नहीं है, और मैं भूल गया बहुत सारी शायरी को, और वो डायरी भी कहाँ गुम हो गई क्या मालूम। Praise the Lord. लेकिन जो पुरानी मैं वही बोलता हूँ। Thank you, Jesus. जिनको आँखों से हमने न देखा है कभी, आज उसने बदल दी हमारी जिंदगी। के जिनको आँखों से हमने न देखा है कभी, आज उसने बदल दी हमारी जिंदगी। तेरी हर दुआ का जवाब आएगा। बोलो ना, वाह वाह, क्या बात है। तेरी हर दुआ का जवाब आएगा, और जो कुछ तूने खुदा से मांगा है वो तू जरूर पाएगा। तेरी हर दुआ का जवाब आएगा, और जो कुछ तूने खुदा से मांगा है वो तू जरूर पाएगा। और लेकर खुदा का नाम, लेकर यीशु का नाम तू समंदर में भी उतर जाए तो समंदर भी तेरे लिए रास्ता बन जाएगा। हो रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु। नदी के पास घर है, गमों का पाला है, और सुना है कि तूफान आने वाला है। मैं उन तूफानों से क्यों डरूं, मैं उन तूफानों से क्यों डरूं जब यीशु मेरा रखवाला है। कि हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला। ओ रखवाला यीशु है रखवाला। तालिया, ओ तालिया। ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला। ओ रखवाला रखवाला रखवा,
रखवाला यीशु है, ओ रखवाला यीशु है, ओ रखवाला। ओ मेरी कश्ती को फिर से किनारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा। ओ रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला यीशु है, ओ रखवाला। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, कि मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। मरते मरते यीशु ने बचाया। ओ रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला यीशु है, हालेलुया। हालेलुया। क्यों ना हम इस समय हमारे इस दिए हुए भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं इस भेंट के लिए प्रभु, जैसे आपके लोगों ने प्रभु, आपके प्रजा ने पिता आपके राज्य के लिए बोया है पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस भेंट का इस्तेमाल आपकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए होने दे पिता। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस हाथों ने भी इस भेंट को दिया पिता, बहुत सारे बलिदान से दिया हुआ है पिता, पर हम विश्वास करते पिता ये उनका उत्तम भेंट है पिता आपके लिए पिता, जो प्रभु हम कभी प्रभु उस हद तक नहीं पहुंच सकते पिता, उस उत्तम भेंट प्रभु जो आपने हमको दिया है पिता। आपके बेटा पुत्र यीशु मसीह के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, इस भेंट का इस्तेमाल प्रभु आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए होने दे प्रभु। इस भेंट के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु जो यीशु मसीह को नहीं जान पाए पिता, वो यीशु मसीह को जान सके पिता, ये प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु, इस भेंट को प्रभु आप आशीषित करें पिता। हर हाथों को प्रभु आप 1000 गुना आशीषित करके प्रभु उनको एक आशीष के रूप में इस्तेमाल करें पिता। फिर एक बार धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सा वचन के लिए जो आपने हम सबसे बात ही किया पिता। धन्यवाद देते पिता आज के प्रभु वर्शिप के लिए प्रभु, आज के प्रभु वचन के लिए प्रभु, आपने हमसे बातें की, आप हमारी अगुवाई की प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना करते प्रभु कि हम सब वचन में प्रभु बहुत गहराई में जानकर प्रभु कोई भी अज्ञानता हमारे जीवन में ना रहे प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते प्रभु। हम आपको आपके और गहराई से जान सके पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हमारे जुबान के अंगीकार को प्रभु आप बदल दे कि हम हमेशा आपके वचन को हमारे जीवन में बोलते रहे पिता। आपके वचन जो कहता है प्रभु, उसकी भविष्यवाणी हम हमारे जुबानों से प्रभु हमेशा निरंतर करते रहे पिता। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद देते फिर एक बार प्रभु पास्टर ऑलविन के लिए पिता, धन्यवाद देते उनकी सेवकाई के लिए प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु कि आप उनको, उनकी सेवकाई को प्रभु आप आशीषित करें पिता, और आने वाले दिनों में प्रभु आप उनको प्रभु बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल करें पिता। यह हमारी प्रार्थना कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उनके और उनके परिवार के लिए प्रभु, यीशु के लहू से ढकते पिता, उनको आप सुरक्षित रखें पिता, बचाए रख प्रभु, उनके सारे जरूरतों को आप पूरा करें पिता। उसी तरह हम भाई जीतू और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते पिता। प्रभु आप इनको और इनके परिवार को भी प्रभु सुरक्षित रख पिता। हम इनको प्रभु यीशु के लहू से ढकते पिता, और प्रार्थना करते प्रभु कि इनके हर एक हाथों के कामों को आप सफल करेंगे पिता। प्रभु इनके द्वारा प्रभु, इनके गीतों के द्वारा, इनके आराधना के द्वारा प्रभु बहुत अन्य जाति के लोग प्रभु आपकी आराधना कर सके पिता, और वो आपको जान सके प्रभु। उसी तरह हम प्रार्थना करते हर एक भाइयों के लिए प्रभु जो यहाँ पर आज नए आए पिता, आप उनको सुरक्षित प्रभु रखे पिता, उनको प्रभु आप आशीषित करें पिता। हर एक स्वर्गीय
आशीषित प्रभु आप उनको आशीषित करें पिता। धन्यवाद देते सुंदर सा सभा के लिए जो आज आपने हमें चला प्रभु, और धन्यवाद देते प्रभु हम प्रार्थना करते हर एक को प्रभु आप सुरक्षित घर वापस लेकर जाएंगे पिता, और आने वाला हफ्ता प्रभु एक आशीष का हफ्ता है उनके जीवन में होने दे प्रभु। जो आज हमने जो वचन सुना प्रभु, वो वचन प्रभु हमारा जीवन शैली बनने दे प्रभु, ये हमारी प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद देते प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करते पिता, आमीन। हम सब जो प्रभु ने प्रार्थना सिखाया उस सब साथ में कहेंगे, उसके बाद मैं विनती करूंगा पास्टर ऑलविन से बेनेडिक्शन देने के लिए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। आंखों को बंद करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मीठी सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हम सभी के साथ बनी रहे, आमीन, 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 आमीन। थैंक यू पास्टर।